किंजल, कहाँ हो तुम? किंजल की सास उसे बुलाती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? किंजल ने अपनी सास के पास आते हुए कहा। कब से बुला रही हूँ, कहाँ थी? सुनाई नहीं दे रहा था क्या? किंजल की सास ने किंजल को डांटते हुए कहा। माँ जी, वो अब मेरा 9वां महीना शुरू हो गया है तो डॉक्टर ने आराम करने कहा है। किंजल ने अपनी सास से कहा। हाँ हाँ, पता है तुम माँ बनने वाली हो, बार बार ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। जाकर घर की सफाई कर दो और उसके बाद कपड़े भी धो लेना, सब काम अच्छे से कर लेना। मैंने भी बच्चे जने हैं और डिलीवरी के समय तक सब काम किया था, तुम अकेली माँ नहीं बनने वाली। किंजल की सास ने कहा और अपने कमरे में चली गई। घर का सारा काम किंजल ही करती थी। कभी कभी तो इतना थक जाती कि उससे खड़ा भी नहीं रहा जाता, तो वो थोड़ी देर आराम करती और वापस अपने काम पर लग जाती। समय इसी तरह बीत गया और किंजल की डिलीवरी का समय भी आ गया। जब किंजल को दर्द शुरू हुआ तो उसकी सास उसके घर पर ही डिलीवरी कराने को कहती है, लेकिन पड़ोसियों के कहने पर किंजल की सास उसे पास के ही एक सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गई। वहाँ जाकर पता चला कि किंजल की डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी। किंजल को सर्जरी से बच्चा हुआ तो वो हिलडुल नहीं पा रही थी। किंजल को बेड रेस्ट पर रखा था। तभी वहाँ नर्स आई और किंजल की सास को कहा, माँ जी, आपकी बेटी के कपड़े बदल दीजिए, ये खराब हो गए हैं। ये सुन किंजल की सास ने कहा, ये मेरी बेटी नहीं है और मुझे ये बहुत गंदा लगता है, ये काम तो आया का होता है ना। ये सुन नर्स ने कहा, अच्छा, अगर इनकी जगह आपकी बेटी होती तो आप कपड़े बदल देती ना, और फिर जब आप बूढ़ी हो जाएंगी, आपके हाथ पैर थक जाएंगे, तब कहेगी कि आप उसकी माँ नहीं सास हो, तब आपको बुरा नहीं लगेगा। नर्स की बात सुनने के बाद किंजल की सास बेमन से कपड़े अपने बैग से निकालने लगी। ये देख नर्स ने कपड़े लिए और कहा, कोई बात नहीं माँ जी, मैं कपड़े बदल देती हूँ, हमारा तो फ़र्ज़ है ये करने का। नर्स की बात सुन किंजल की सास दूसरी तरफ देखने लगी तो देखा कि वार्ड में मौजूद सब लोग उनकी तरफ ही देख रहे हैं। तभी वहाँ दूसरी नर्स और आया भी आ गई। सब मिलकर किंजल के कपड़े बदलने लगी। तभी उस नर्स ने वापस कहा, सुनिए माँ जी, बुढ़ापे में जब बहू आपकी सेवा ना करे, उसे भी आपकी सेवा करना गंदा लगे तो आप यहाँ आ जाना, हम आपकी भी सेवा कर देंगे। हम तो सरकारी नौकर है, हमें तो पगार ही इस काम का मिलता है। किंजल की सास के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वो सर झुकाकर वहीं खड़ी रही और नर्स अपना काम करके वहाँ से चली गई।